कुल, आपके माता पिता आपसे प्रसन्न नहीं है। ये वो देश है जहां लिखा गया प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातो पिता गुरु ना वही माथा। वो माता पिता आपसे प्रसन्न नहीं, वो आपके बुजुर्ग आपसे प्रसन्न नहीं, आपके गुरुजन आपसे प्रसन्न नहीं। उनकी अप्रसन्नता को लेकर के आप अपने जीवन में टेंशन डिप्रेशन को लेकर के डॉक्टरों की दवाइयां और गोलियां खाते फिर रहे हो। अभागे बने बैठे हैं भाग्यवान होने के बाद भी। भारत को चाहिए जीविका की विद्या के साथ साथ जीवन की विद्या को अपनाने का योग्यता। और मैं इतना प्रसन्न हूं, श्रीमान अश्विनी चौबे जी ने, इनके पूरे परिवार और पूरे बक्सर के लोगों ने मिलकर हमारा पुत्र अर्जित, मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूं, अर्जित ने इतना मेहनत किया। कभी ये जगह खेत हुआ करता था। अर्जित और अर्जित के मित्र, आज यहां लग रहा है जैसे कोई नया नगर बस गया है, प्राचीन नगरी बस गई है। ऐसा लग रहा है जैसे मंदिरों का कोई समूह हो। ऐसा लग रहा है जैसे आध्यात्मिक विरासत हमारे इस धरा पर उतर आई हो। कण कण से मानो ज्ञान, कण कण से प्रेम और कण कण से शांति का संदेश आ रहा हो। ये धर्म है और ये धर्म शास्त्र के लिए इतना परिश्रम करने वाले अब इस संसार में बहुत कम लोग बचे हैं। याद रखिए, भारतवर्ष की भूमि ही कभी अफगानिस्तान की भूमि हुआ करती थी, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश हुआ करती थी। मैं आपको चेतावनी नहीं दे रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं, और ये वही अफगानिस्तान है जहां पर भागने के लिए लोगों ने विमान के चक्के पकड़ करके भागना प्रारंभ कर दिया। बताओ, पढ़े लिखे लोग थे, समझदार थे, हवाई जहाज उड़ रही थी, उसके चक्के पकड़ लिए, गिर के मर गए। किस देश से भाग रहे थे? कभी गांधार, गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी जहां बांध के आई थी, वो भी आज उस देश की वो हालत है। वो भी कभी भारत था जहां पढ़े लिखे होने के बाद भी अपने ही देश के लोग, और जानकर आश्चर्य होगा आपको, वो कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, पर भागने वाले उस देश में वही लोग थे, चक्के पकड़ पकड़ के भाग रहे थे। उस देश में कहीं शांति नहीं, आनंद नहीं। पूरी दुनिया में आज अगर सभी धर्मावलंबी कहीं आंख उठाकर देखते हैं तो भारत की ओर देखते हैं कि अगर कहीं शांति से रह सकते हो और अपने धर्म और मजहब का पालन कर सकते हो तो भारत की भूमि। नहीं तो 57 कंट्री है जिसमें से 54 में रोज बम फूटते रहते, 54 में रोज क्लैश लगा रहता है। ये भारत की भूमि है जहां आप अपने अपने संप्रदायों के अनुसार, मतों के अनुसार, अपनी अपनी पूजा पद्धतियों के अनुसार रह सकते हैं। परंतु भारत की इस भूमि पर बक्सर में इस प्रकार का आयोजन करके माननीय अश्विनी चौबे जी ने केवल बक्सर को ही नहीं, मैं कल हैदराबाद की बात कर रहा हूं, अभी जल्दी लंदन जाने वाला हूं, मुझे पक्का पता है लंदन तक भी इसका खबर होगा। लोग कहेंगे वहां पर ऐसा ऐसा हुआ। महाराज, ये पूरी दुनिया में खबर रहे। आप धर्म का काम करोगे, आप श्रेष्ठ कर्म करोगे, और धर्म केवल कथा सुनने के लिए नहीं होता। आप आए, 7 दिन सुन के चले गए। आप अपने आप से पूछिए, आपके जीवन में कोई परिवर्तन भी आया? क्या आप अपने बच्चों के लालन पालन में कोई अंतर लाने वाले हो? क्या आप जीविका की विद्या के साथ साथ जीवन की विद्या भी उनको देने वाले हो? ग्लैमरस दुनिया, सुशांत सिंह राजपूत आपने देखा, क्या हुआ उनका? आप अगर पुराने फिल्म देखने वाले हो तो मधुबाला और मीना कुमारी के बारे में पता कर लेना, क्या हुआ उनका। आप अगर IAS IPS की बात करते हो तो मैंने बात यहां उठा दी। अगर आप डॉक्टर और इंजीनियर की बात करते हो तो गोलियां मार करके, नींद की गोली खा करके स्वयं आत्महत्या करते हुए आपने सुना होगा। आखिर क्या कारण है इतनी ऊंची विद्या होने के बाद भी व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा नहीं कर पाता? क्या कारण है?
माता सीता ने प्रबोध दिया। और उस समय रावण की भरी सभा में हनुमान जी ने दोनों हाथ उठाकर कहा, दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं दास हूं भगवान कौशलेंद्र श्री राम का, यही मेरा परिचय है। जीव हो श्री कृष्ण नित्य दास, दासो हम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि का प्रारंभ दासोहम से ही हो सकता है। पहले अगर शिवोहम कह गए, पहले अगर अहम ब्रह्मास्मि कह गए तो अहंकार से भर जाओगे, और अहंकार के वशीभूत होकर के न जाने फिर क्या क्या बन जाओगे। दासोहम कौशलेंद्रस्य। अच्छा, रावण बड़ा साइकोलॉजी का वार करता था। ऐसे ही रावण थोड़ी था, ऐसे ही सब उनके यहां थोड़ी बंधे हुए थे, ऐसे ही थोड़ी सोने की लंका बना के रखा। रावण ने साइकोलॉजिकल वार किया। ओ, तुम नौकर हो, दास, स्लेव, आर यू सर्वेंट? अरे मैं तो सोचा था मेरे बेटे अक्षय कुमार को मार दिया, हिंद केसरी होगा, कहीं का राजा होगा, कहीं का सिंहासन का अधिपति होगा, पर तुम एक दास हो, नौकर हो। फिर साइकोलॉजिकल वार किया। हमारे जैसे लोग होते तो धीरे से कह देते, सिपाही जी होते तो कहते थे हम आईजी, दरोगा जी होते तो कहते थे हम एसपी, और हम अगर मुनीम होते तो कह देते कि हम जनरल मैनेजर हैं। हम जरूर बढ़ा के कहते, पर वहां हनुमान जी बैठे हुए। हनुमान जी के ऊपर मनोवैज्ञानिक वार करता है रावण। और पुनः देखते हैं चूड़ामणि की ओर कि हे गुरुदेव भगवान, एक और प्रश्न आ गया है। हे माता जानकी, एक और प्रश्न। माता ने पुनः प्रबोध दिया, और अब की बार जो हनुमान जी ने जवाब दिया, दोनों मुट्ठियां भींची, हाथ ऊपर उठाया, कहा, सुन रावण, तू काम का दास, तू चाम का दास, तू नाम का दास, तू दाम का दास, तुझसे तो अच्छा मैं श्री राम का दास। इस दुनिया में दासत्व तो करना पड़ेगा, चाहे काम की करो, काम का अर्थ है डिजायर, चाहे दाम की करो, चाहे चमड़े की करो, गुलामी तो सभी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, पर जीवन उसी का धन्य है जिसने राम का दास होना स्वीकार किया। जीवन उसी का धन्य है जिसने श्री कृष्ण का दास होना स्वीकार किया। इसलिए जीवन में दासता ही लेनी हो तो श्री राम, श्री कृष्ण की लेना, संत की लेना, महंत की लेना, गुरु की लेना, ज्ञानी की लेना, भक्तों की लेना, इनका दासत्व अच्छा है। बाकी दुनिया में दासत्व कहीं न कहीं करना पड़ेगा और जिंदगी बेजार हो जाएगी। अंतिम बात ये कहते हुए, विश्वास की भूमि है। जाकिर नायक ने एक सवाल उठाया था टीवी चैनल से, जो पूरी दुनिया में बड़ा फेमस हुआ था। अब आप चूंकि बाबा विश्वामित्र के जगह के हो, इसलिए आपसे भी प्रश्न पूछ के चला जा रहा हूं। फिर दोबारा जब आऊंगा तो आपसे उत्तर पूछूंगा, क्योंकि आपका दायित्व बनता है, क्योंकि आप विश्वामित्र जी की भूमि से हो। उसने पूछा कि भगवान श्री राम मर्यादा
संस्कृति तभी बचेगी जब आपका धर्म मजबूत हो, नींव मजबूत हो। हम संस्कृति बहुत मजबूत कर दें, धर्म गायब हो गया हमारे जीवन से, तो बात बनेगी नहीं। इसलिए याद रखना भारतवासियों, बक्सर वासियों, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों के लिए प्रयत्न करना है। कोई भी काम करना तो देखना कि इसमें धर्म है कि नहीं, अर्थ है कि नहीं, काम है कि नहीं, मेरा मोक्ष सदरा है कि नहीं, अलग अलग नहीं। गंगा जी आपके पास भी हैं, आप गंगा जी की आरती करते हो, पर बाढ़ में जब गंगा जी आपके घरों में घुस जाती है तो झाड़ू से गंगा जी को बाहर निकाल देते हैं। गंगा जी पूज्य हैं, आरती करने योग्य हैं, पर अपने किनारों को तोड़ करके जब तुम्हारे घरों में घुस जाती हैं तो तुम झाड़ुओं से निकाल देते हो। याद रखना, ऐसे ही ये गंगा है क्या? कहा ये दो किनारे हैं, मोक्ष और धर्म किनारे हैं, और बीच में नदी बह रही है अर्थ और काम की। जिस दिन मोक्ष और धर्म के किनारे तोड़ दोगे तो तुम्हारी पूजा नहीं होगी मनुष्य के रूप में, तुम्हें भी झाड़ू मार करके टेंशन और डिप्रेशन में ये जगत और ये प्रकृति तुम्हें निकाल देगी बाहर। और आज यही हो रहा है। मोक्ष और धर्म ये किनारे हैं, अर्थ और काम इसमें बहने वाली सलीला। ये सलीला अगर बहे इन दोनों किनारों में तो आपका जीवन प्रभु श्री राम, महात्मा भरत, भैया लक्ष्मण और भैया शत्रुघ्न के जैसा हो। चतुर्विध पुरुषार्थ ये चारों, पर दो पे अटके रह गए तो डिप्रेशन से बचोगे नहीं। बस मैं इतना ही निवेदन करके अपनी वाणी को विश्राम देता हूं, क्योंकि इसके बाद आप सांस्कृतिक कार्यक्रम देखिए, मौज में रहिए, आनंद में रहिए। आप सभी वृंदावन जरूर आएंगे। 5,500 वर्ष पूर्व वृंदावन का जो एक सुंदर चित्र है, हमारे चौबे जी वहां गए और हमारे गया के पंडा जी भी वहां गए, गया के हमारे वो, और एक दिन रहे वहां रहे। और जब संध्या हुआ तो कह रहे थे ऐसा लगा जैसे गोलोक पृथ्वी पर उतर आया। 1000 दीपकों से रोज सालों भर आरती होती। सीमेंट का प्रयोग नहीं किया, बिजली नहीं रखा हमने अपने आश्रम में। यमुना जी का रज है, लता है, पता है, चौपड़ियां हैं। आज भी आप आओगे तो आपको लगेगा जैसे 5,500 वर्ष पूर्व जैसे श्री कृष्ण जिस वृंदावन में है वही वृंदावन वहां पर उपस्थित है। आप सबको आमंत्रित करता हूं, आपके रहने, आपके प्रसाद की सदा वहां व्यवस्था रहती है। बस आप हरि नाम करते हुए आए, वहां रहें, प्रसाद पाएं, आनंदित रहें, मस्त रहें। वृंदावन की धरती आपको बार बार पुकार रही है, और जीवन में फिर कभी चौबे जी ने अवसर दिया, हरजीत जी ने अवसर दिया तो फिर कभी आएंगे। आज ये प्रवचन का अवसर नहीं था, ये तो हमने जबरदस्ती, इन्होंने कहा तो हमने कर दिया ना, जबरी जिसको बोलते हैं। नहीं तो एक मूड होता है बैठने का, जब बैठे हुए हैं मूड में तब करेंगे। लेकिन चलो, कड़वी दवाई जबरी भी खिला दी जाए तब भी काम आ जाएगा, तो कछु तो काम आ ही जाएगा। जो विश्वास में है वही वृंदावन में है, और जो शंका में है वही लंका में है। इन्हीं वाणी के साथ अपनी इस भगवत वाणी को विश्राम देता हूं। जय 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 जय। परम स्वामी जी के बहुत सुंदर वचन सुनकर के बहुत हम लोग प्रभावित हैं। परम आदरणीय परम आदरणीय मंत्री जी श्री अश्विनी कुमार चौबे साहब लोकमान तिलक का गीता रहस्य, एक सेकेंड, लोकमान तिलक जी का गीता रहस्य समर्पित कर रहे हैं स्वामी जी को। मंचन जी 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 बहुत अच्छा स्वामी जी जी। अच्छा,
सबसे सबसे निवेदन है कि नाट्य मंचन की परंपरा है कि कलाकार के अलावे मंच पर सब नीचे चले जाएं तो बड़ी कृपा। स्वामी जी और बाबा के अलावे सभी लोग मंच से नीचे चले जाएं कृपया करके, सब साधारण अनुरोध है सबसे। यह नाटक का अपना नियम होता है, कृपया सब नीचे चले जाएं। आदरणीय कृपया करके कलाकारों का सम्मान होता है। हाँ, कोई भी एक भी आदमी दोनों अब नीचे चलिए, बहुत खराब लगता है। अब कलाकारों से बड़े आप ही मंचन करेंगे। भाई साहब सब नीचे चले, बाबा का भी निर्देश है, सब नीचे। कलाकारों का सम्मान होना चाहिए। अभी स्वामी विवेकानंद का मंचन है। अभी स्वामी जी बताए हैं कि धर्म के बगैर संस्कृति नहीं है। और अच्छा क्या 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 बाबा पहले नाटक किसे लिखी गड़बड़ा बात में नाटक शुरू होगा, बस नीचे चले। आप दोनों भाई क्यों आप कर ही नहीं रहे हैं 2 घंटा तक? आप अर्जित बाबू निवेदन है कि सब अगर नीचे चल जाए तो बड़ी कृपा होगी, कृपया कर। बार बार कहने पर भी लोग। मुजीब साहब ये कार्यक्रम शुरू किया जाए। शिवा सब लाइन ओके है? सब लाइन ओके? हाँ ओके। मुजीब साहब जी कार्यक्रम शुरू। अभी नहीं, सभी शुरू। और बाद में हो गया, सुन रहा हो गया। अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। आधा घंटे बाद हो, आज 1 घंटे बाद हो। अब चलिए बाहर, चलिए ठीक है बाहर।
ये एक बड़ी अद्भुत जोड़ी है। लेते रहिए आप लोग इस क्षण को कैमरे में कैद कीजिए। सनातन संस्कृति और सभ्यता का स्वरूप जो आज दिखाई दे रहा है, मैं दिल से अभिनंदन करता हूं। रोहित प्रधान जी, बड़ी अच्छी आवाज जो आप अक्सर का नेतृत्व करते हैं लोक संस्कृति और मर्यादित गीतों के सौजन्य से मैं आपका अभिनंदन करता हूं। दिव्यांग जी आइए, कहाँ गए दिव्यांग? हेलो हेलो। और रोहित जी कहाँ गए? मिथिलेश तिवारी जी को मैं चाहूंगा कि आप आए। हाँ, मिथिलेश तिवारी जी अब आ जाए। अनुशुमन जी, अनुशुमन दुबे आप आए। गोलू गोसाई जी, मिथिलेश तिवारी, सभी लोग आए बारी बारी से। गुड पाठक जो कि कई दिनों से आप सेवा दे रहे हैं। क्यों? गुड्डू पाठक जी आइए। गुड्डू पाठक। रोहित दुबे जी हमारे बीच है। मैं आवाज दूंगा कि आप आए। विराट मिश्रा जी, आइए। रोहित जी, विराट मिश्रा जी, रोहित दुबे, और पूरे मंच का जिन्होंने कुशलता के साथ नेतृत्व किया संचालन के लिए, मैं रवि रंजन राय जी से आग्रह करूंगा कि आप आए। और साथ ही साथ रमन पांडे जी को मैं बुलाऊं जो कि पूरी गाइडलाइन पूरा जब तक ये 9 दिवसीय कार्यक्रम चला आपका महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका रही। हृदय से आपका अभिनंदन। श्री पंकज चौधरी जी आईपीएस हमारे बीच है। रवि रंजन राय जी का आगमन हुआ जिनके कंठों में मां सरस्वती का वास है और बड़ी कुशलता के साथ मंच के कार्यभार को आपने संभाला। हृदय से आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत। श्री पंकज चौधरी जी आईपीएस हमारे बीच है, आ जाइए। प्रशासनिक तंत्रों का एक ऐसा ये स्वरूप हमारे बीच, मैं दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूं। परम आदरणीय श्रद्धेय बहुत अच्छे गीतकार शशि बावला जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए। गुड्डू आजाद जी आप भी चलिए। गुड्डू आजाद जी, गोलुआ